और भगवान से कहते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। और इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, जिसके भीतर उसका आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता। वह भीतर से एकदम खोखला होता है और वह कभी निर्भय नहीं रहता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म के पालन का सामर्थ्य है, भगवान का आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि उसका जो बल होता है वो सच्चा होता है। वह सदा निश्चिंत जीता है और निर्भय रहता है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को अधर्म अन्याय आदि का सर्वथा त्याग करके और एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर, भगवान से प्रेम कर भगवान को महत्व देकर संजोग जन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से मनुष्य का कभी हित नहीं होता। इन दोनों से मनुष्य का कभी हित नहीं होता, सदा अहित होता है। इसलिए हे मानव, उठो, जागो और भगवान की वाणी का, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का अनुसरण करें और अपने जीवन को विषाद मुक्त बनाएं, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आज हम लोग यही रुकते हैं, कल जानेंगे इससे आगे 11वें श्लोक के माध्यम से कि दुर्योधन अब पितामह भीष्म को प्रसन्न करना चाहते हैं। उसके बारे पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपने महारथियों से क्या कहता है, इसको कल जानेंगे 11वें श्लोक के माध्यम से। प्रथम अध्याय है, इस अध्याय को कहते हैं अर्जुन विषाद योग, यानी कि अर्जुन के मन जब व्यथित हो गए, मन में विषाद हो गया, मन दूषित हो गया, दुखी हो गया, उस विषाद से निकालने के लिए भगवान ने ये गीता का ज्ञान अर्जुन को दिए, मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में, और आज हम सबके बीच में है। तो चलते हैं भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों में पुनः एक बार ध्यान करते हैं और उनके श्री चरणों का ध्यान करते हुए करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर दे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। ओम जय श्री राम। ओम जय गौ माता।